लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं च व्यासं ततो देवमुदीरयेत्। आज की कथा जो है वो इस प्रकार से है कि युधिष्ठिर ने पूछा कि हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बतलाइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। युधिष्ठिर कौन है? वो धर्मराज हैं। तो भगवान से पूछते हैं कि आज के दिन कौन सी एकादशी होती है। तब भगवान मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का शमन हो जाता है, अर्थात नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। भगवान का सानिध्य। राजन, पूर्व काल की बात है कि सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार हुआ करते थे, जो अब माहिष्मतीपुरी के राजा होकर के धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैला हुआ था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर के गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप किया करते थे और उसी के सहारे वो समस्त समय व्यतीत किया करते थे। विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुँचे। उन्हें आया देख करके राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए, अभिवादन किया, प्रणाम किया और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें उच्च आसन पर बिठाया। इसके पश्चात में वे इस प्रकार बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई हैं। हे देवर्षि, अपने आगमन का कारण बतलाकर मुझ पर कृपा करें। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ पर एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्तिपूर्वक पूजा की।